बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक सत्संगी ने अर्ज किया कि जब वह किसी रूपवती स्त्री को देखता है तो बारंबार देखने और बात करने की जी चाहता है, कैसे बचना चाहिए। श्री महाराज जी ने फरमाया कि सुंदर वस्तु को देखना तो मन का स्वभाव है। हर पुरुष को चाहिए कि पर स्त्री को माता समझे। वह संबोधन करने की आवश्यकता पड़े तो माता या माँ ही कहे। साधु भी माता व माई कहकर भिक्षा मांगते हैं। कोई उल्टी पुल्टी बात कहने या बुरा संकेत करने से बखेड़ा खड़ा हो जाता है। ठुक देख लिया, दिल खुश किया और चल निकले। बात करी तो जूते पड़े और बल निकले। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि कुटुंब वालों से मिलकर रहना, अपने से नीचे दर्जे के मनुष्य की सहायता करना, पापों से बचना, धर्म में रुचि रखना, राजा की आज्ञा पालन करना, बुद्धि और बुजुर्गों को का अदब करना, बेरी से दृढ़ चित्त होकर बरतना, स्त्रियों से व्यवहार में होशियार रहना, ना कर्म मनुष्य को बहुत ऊंचे पद तक पहुंचा सकता है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि राज्य खोटे मंत्रियों से, स्त्री स्वतंत्रता से, बालक अधिक लाड से, जवानी विषय भोग से, कुटुंब बुरी संतान से, लज्जा अधिक शराब आदि नशीले चीजों से सेवन में से, मित्रता प्रेम की कमी से, संपदा बदतमीजी और लापरवाही से, धन फिजूल खर्ची से, रोगी बद परहेजी और नीम हकीम से, मुवक्किल खोटे वकील से बर्बाद हो जाते हैं। आगे एक साहब ने अर्ज किया कि मेरी याददाश्त बहुत खराब हो गई है। घर में काम काज भूल जाता हूं, वक्त पर नहीं होते तो आपस में कहासुनी हो जाती है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि बुक या कागज पास रखिए। जब कोई किसी काम को कहे उसमें दर्ज कर लिया कीजिए। वह बोले कि बार बार कहाँ तक लिखता रहूं, फिर सब काम एक दफा ही बतला दिए जावे तो लिख भी लूं। श्री महाराज जी ने फरमाया आप माला फेरना या भजन करना शुरू करें, उससे दुनियादारी के कामों की याददाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी। जब आप माला फेरने बैठेंगे या ध्यान शुरू करेंगे, बस दुनिया भर के काम और ख्यालात आपके सामने खड़े हो जाएंगे। जिसकी जरूरी समझें लिख लिया करें। अगर ये ख्याल पैदा हो कि कोई काम लिखने से यह गया तो फिर माला फेरनी शुरू कीजिएगा। फिर दुनिया के धंधे याद आने लगेंगे। भजन ध्यान करते वक्त दुनियादारी की जितनी बातें याद आती हैं उतनी और किसी वक्त नहीं आती। आगे एक रोज कोहाट में खाना पकाते थे। एक रोज कोहाट में जो खाना पकाते थे उन्होंने मुंतजिल से कहा कि घी और साग सब्जी कुछ नहीं है, सिर्फ आटा है। श्री महाराज जी ने सुन लिया। फरमाया कि इस प्रकार सुनाकर कहना दुरुस्त नहीं। यह कोई मठ या आश्रम नहीं है, यह कोई मंडलेश्वर का स्थान भी नहीं है। ठीक है, यहां से भक्त जो कुछ प्रबंध कर रहे हैं वही गनीमत है। हम तो ये चाहते ही भी नहीं कि भक्तजन दूर स्थानों से अपना समय और धन लगाकर यात्रा करके आवें और आते ही जो कुछ प्रबंध करें। इस देश में आटा देते समय दुकानदार ही उससे अनुमान से नमक मिला देता है। नमक मिला आटा मिल गया, फिर और चाहिए ही क्या। यहाँ तो ऊंटों पर लाद कर सामान ले जाने वाले व्यापारी पत्थर पर रोटी सेक कर थैले में भरकर साथ ले जाते हैं और 3-3 4-4 दिन तक उन्हीं सूखी और रूखी रोटियों को खूब चबा चबा कर खाते हैं। और कैसे बलिष्ठ है। सब हिंदू तो बिना नागा ब्राह्मण का हिस्सा निकालते हैं। साधु को भी मुट्ठी भर
चुन देते हैं। आपके लिए तो बोरी भर आटा ला रखा है, ये समझ लो कि आटे का तो घाटा नहीं है, घी के नहीं है दर्शन, दूध दही का नाम न लेना, पड़े रहो चाहे अब क्षण। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि जो लोग शुभ कर्म की उपासना और निध्यासन रहित हैं, उन्होंने अपना मन खुश करने को मान रखा है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं। इतना कहते कहते ही ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। यह बात हमारी समझ में नहीं आती कि यह सहज उपाय क्या पहले महात्माओं को मालूम ना हो सका, जो तप आदि करते जवान से बूढ़े हो गए। श्री शंकराचार्य और आत्मबोध और भागवत गीता आदि पुस्तकों में जो योग और ध्यान कहे हैं, क्या वे कथन मात्र हैं? क्या उनके साधन की आवश्यकता नहीं? तप करने से जिनके राग द्वेष आदि अंतःकरण से दूर हो गए हैं, शोम मिटकर शांति प्राप्त हो गई और वितराग है, अर्थात इस लोक और परलोक के भोगों की चाहना नहीं रही। ऐसे जो मुमुक्ष जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहते हैं, उनको गुरुजन आत्म ज्ञान का उपदेश करें। आगे, एक व्यक्ति ने पूछा कि सनातन धर्म वाले ऐसा कहते हैं कि सनातन धर्म के सिवाय मोक्ष उपाय किसी और मत में नहीं है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जितना आदर और सम्मान और धर्मों का सनातन धर्म में है, शायद ही किसी और धर्म में दूसरे धर्मों का होगा। सनातन धर्म का विचार है कि शैव, शाक्त, मुसलमान, ईसाई सब मतों में अपने ढंग से मोक्ष मार्ग का उपाय है और वे उस पर चल रहे हैं। ऐसा विचार होना तो मुमकिन है कि सनातन धर्म में जो मोक्ष उपाय हैं, वह और मतों के मोक्ष उपाय से बेहतर हैं, लेकिन उसका विचार ये कभी नहीं हो सकता कि मोक्ष उपाय सिर्फ सनातन धर्म में ही है और किसी अन्य धर्म, समाज, संघ आदि में नहीं है। अगर कोई नासमझ आदमी ऐसा कह दे कि सनातन धर्म के सिवाय मोक्ष उपाय किसी और मत में नहीं है, तो उसकी बात प्रमाण करना समझना चाहिए। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि बुद्धिमान स्वाभिमानी मनुष्य को चाहिए कि वह पहला धन का नष्ट होना, दूसरा मन संताप, तीसरा घरेलू बुराई, चौथा ठगा जाना, पांचवा अपने अपमान की बात, छठा तप दान की बात किसी से ना कहे और किसी के आगे हाथ ना फैलाए, क्योंकि याचकर्ता सब गुणों को हर लेती है। मूर्ख और को उपदेश ना दें, क्योंकि शांत होने के बजाय उनका क्रोध भड़कता है। समय पड़ने पर सैकड़ों दे दे, मगर झगड़ा ना करे। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि वही अपना स्नेही है जो खोटे रास्ते पर चलने से रोके, वही कर्म उत्तम है जो पवित्र हो, वही स्त्री अच्छी है जो पति का आदेश माने, वही मनुष्य बुद्धिमान है जिसका भले लोग सम्मान करें, वही मन उत्तम है जो अभिमान रहित हो, वही मित्र उत्तम है जो कृमिक ना हो, वही पुरुष सुखी है जिसकी इंद्रियां वश में हो। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि मृत्यु के 4 द्वार हैं। पहला अनुचित काम करना, दूसरा अपने लोगों से विरोध करना, तीसरा बलवान से स्पर्धा करना, चौथा स्त्रियों पर विश्वास करना। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि निर्लोभी, संतोषी, निश्चलचित, जितेंद्रियां, संतुष्ट, निराशी, जिसने किसी के आगे हाथ ना फैलाया हो, जिसे विरह व्यथा ना सहनी पड़ी हो, जिसे नपुंसक बनकर किसी के सामने दीन ना होना पड़ा हो, शास्त्र को पढ़कर उसके अनुसार आचरण करने वाला, गर्वहीन ज्ञानी, मीठी वाणी सहित दानी, अभायुक्त वीर, त्याग पूर्ण धनी, अप्राप्त को ना चाहने वाला, नष्ट वस्तु का सोच ना करने वाला उत्तम है। आलस्य रहित काम करने के उपायों को जानने वाला, ऐसे मनुष्य का जीवन धन्य है, वही सुखी और आनंदित होता है। आगे, एक व्यक्ति ने जिक्र किया, फला साधु ने
उपदेश में कई बातों को ना करने का उपदेश किया, लेकिन वे स्वयं उसमें से कई अकर्म करते हैं। और उनके चेले कहते हैं कि सामर्थ्य को नहीं दोष गुसाई की क्या बात है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि कथा के बेगान और वस्तु है, खाने के बेगान दूसरी चीज है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के वेग में बहुत से काम बन जाते हैं। परशुराम जी ने जब अपने पिता के मारने वालों को मारने का प्रण किया तो उनकी माता ने उनको समझाया कि ऐसा मत करो। उन्होंने अपनी माता को जवाब दिया कि 11 काम करने वाले मनुष्य निश्चय रेवक नरक में जाते हैं। पहला आग लगाने वाला, दूसरा जहर देने वाला, तीसरा हाथ में हथियार लेकर मारने के लिए जाने वाला, चौथा धन का अपहरण करने वाला, पांचवा क्षेत्र का विनाश करने वाला, छठा स्त्रियों को चुराने वाला, सातवां माता का वध करने वाला, आठवां बंधुओं की हत्या करने वाला, नौवां सदा उपकार करने वाला, 10वां निंदक, 11वां कठोर वचन बोलने वाला। लेकिन इनमें से कितने ही काम स्वयं परशुराम जी ने किए। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि शब्द 4 प्रकार के हैं। पहला सूक्ष्म का अर्थ, दूसरा परमार्थ का, तीसरा अल्प, चौथा दीर्घ और 3 कलंक जिसमें इस तरह से रहते हैं कि जैसे सूर्य की किरणों में तिरसरेणु। पहला एक संशय, दूसरा प्रतियोगी, तीसरा भेद। इसलिए जो पद मन और वाणी से बाहर है उसको कलंक वाला शब्द कैसे पा सकता है। जहां ना इंद्रियां फुरे ना मन फुरे बल्कि फुरना ना फुरे, ऐसे पद को काष्टमोन कहते हैं। वाणी से उसका कैसे वर्णन हो सकता है। आगे एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि कायनात का वक्त कितना भयंकर होगा जब खुदा के सामने इन एवों से भरे शरीर को लेकर उनका दंड सुनाने के लिए सब जीव खड़े होंगे और खुदाबंद किसी को नरक में भेजेगा, किसी को स्वर्ग में। जो नरक में जाएंगे उनके लिए कितने शर्म की बात होगी। जिस खुदा ने इस दुनिया में पैदा किया है, अपनी पैदा की हुई मखलूक को दंड क्यों देता है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जिस खुदाबंद के दरबार का आप जिक्र कर रहे हैं वह तो कुरानों के यमराज का दरबार है, जिनके पेशकार चित्रगुप्त जी महाराज माने जाते हैं। खालिक मुतालिक जिसने ये संसार पैदा किया है वह तो और ही है, और जिस आत्मा से ये संसार पैदा हुआ है और वह तो सबके सामने है, पर किसी विरले को ही उसका अनुभव होता है। उसका अनुभव होने के बाद पुण्य और पाप का सवाल ही नहीं उठ सकता, और वही परम भाग्यवान है जिसको उसका अनुभव हो सके। आगे एक रोज सत्यानामी संप्रदाय का जिक्र चला। एक व्यक्ति ने, जिसने बहुत तीर्थ किए थे, बतलाया कि लखनऊ से फैजाबाद को जाने वाली रेलवे लाइन पर दरियावाद स्टेशन है, जहां से 10 मील दूर पर सतनामी तीर्थ स्थान है। उसको कोटवा धाम कहते हैं। रास्ता बहुत ही खराब है। वहां पर संत जगजीवन दास जी ने कहीं बाहर से आकर भजन किया था। उन्हीं से सत्यनामी संप्रदाय स्थापित हुआ। इसके अनुयायी पूरब की तरफ अधिक हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई हर मजहब के आदमी इस संप्रदाय में हैं। कोटवा में इन महात्मा की समाधि है। एक विशाल मंदिर राजा राम निहाल सिंह का बनवाया हुआ है। एक तालाब है जिसको अभरण ताल कहते हैं। कुछ नागा साधु इन महात्माओं की परीक्षा लेने वहां आधी रात को पहुंचे और 118 घड़े दूध मांगा। महात्मा जी ने अपने चेलों से कहा कि इस तालाब में से भरकर दे दो। तालाब का सब जल दूध हो गया और वह साधु यह सिद्धि देखकर लज्जित हो गए। इस ताल का पानी रोग हरण कहा जाता है। एक कुआं है जिसमें बादशाह औरंगजेब ने कुआं बनवाने वाले को कत्ल करवाकर
करवाया था। अभरण ताल का कुछ जल इस कुएं में डाला गया, जिससे इसका जहरीला असर खत्म हो गया और खुजली के सब रोगों का लाभदायक साबित हुआ। ईरान के मुसलमान फकीर आलम शाह, तीन और फकीर गदा शाह, काजी अली और मकदम को साथ लेकर मुकाम बदसराब में ठहरे। जगजीवन दास से सत्संग हुआ तो ऐसे प्रभावित हुए कि ये कहकर वहीं ठहर गए कि जहां बद वहीं अलाहत भी सही। एक दफा अलामत शाह शेर पर चढ़कर जगजीवन दास जी से मिलने आए और टूटी दीवार पर बैठे थे। उसने कहा कि फकीर शेर पर चढ़कर आया है, आगवानी को चल। दीवार चलने लगी। इस सिद्ध को देखा, मैंने चल का काबू किया। जगजीवन दास ने अचल को चला दिया। इस संप्रदाय वाला एक काला और एक सफेद दो रंगा डोरा अपने हाथ में बांधते हैं। काला डोरा जगजीवन दास को का और सफेद फकीर अलामत शाह का प्रतीक माना जाता है। श्री जगजीवन दास जी के 18वें कलमा शिष्य थे। ये 4 पाद 14 घड़ी के नाम से सिद्ध हुए। एक कलमा चेले का नाम दुर्लभ दास था। सत्य और प्रेम के आधार पर यह संप्रदाय बहुत प्रिय हो गया। इसकी विशेषता यह है कि जो कुछ भी काम करो ईमानदारी से करो, सत्य ही ईश्वर है। इसको कविता का भी आभास था। उनके बनाए हुए भजनों को निर्गुण कहते हैं। उनका उपदेश ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान था। यहां पर वर्ष में 2 दफा बैसाख और कार्तिक की पूर्णिमा को भारी मेला लगता है। लाख से भी ज्यादा यात्री आते हैं। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।